हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप एंड हैप्पीनेस। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस यानी खुशी। जी हाँ, हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। हमारी सबकी खुशी की अलग अलग वजह हो सकती है। किसी को पैसे से खुशी मिलती है, किसी को नए घर से, अच्छे कपड़ों से, घूमने से। बहुत सारी अलग अलग वजह हो सकती हैं खुशी की। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि हम हमेशा बहुत बहुत खुश रहना चाहते हैं। हमें लगता है हमारे पास अगर बहुत सारा पैसा आ गया तो हम खुश रहेंगे। हमें लगता है नया घर मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे, या फिर एक वर्ल्ड ट्रिप हो जाए फिर तो बस ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है या महसूस किया है कि अगर ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, उसके बाद क्या हम हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं? क्या हम दुखी नहीं होते? क्या हम परेशान नहीं होते? क्या हमें फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सफल हो गई और हम हमेशा के लिए अब हैप्पी हैं? ऐसा होता है क्या? आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा डिटेल में कि आपको क्या लगता है खुशी असल में है क्या? तो हम बात कर रहे थे कि सबको अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी थोड़े दिन बाद या फिर कुछ मिलने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती, चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक एग्जाम्पल देती हूँ, शायद उससे मैं ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझा पाऊँगी। मान लीजिए हमने कोई ट्रिप प्लान किया, हम किसी हिल स्टेशन पे जाने वाले हैं और हमें लगता है कि हम बस अब बहुत खुश हैं, मज़ा आ गया। हम बहुत तैयारी करते हैं, अच्छे से कपड़े पैक करते हैं, हैट पैक करते हैं, गॉगल्स पैक करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और बस छुट्टियों के लिए निकल जाते हैं। और हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं होती, हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। हम सभी करते हैं ऑब्वियसली। हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारी रूटीन लाइफ से हमें ब्रेक मिलता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं और हम जाते हैं ट्रिप पर। कहीं भी जाएं, हिल स्टेशन पे जाएं, गोवा जाएं, कहीं भी जाएं, हम जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हमें लगता है ज़िंदगी का असली मज़ा तो यही है, बाहर आएं, घूमें फिरें और बस ज़िंदगी बन गई। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब घर वापस आने का टाइम आता है, जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं, तो क्या आपने महसूस किया है हमारी खुशी का लेवल थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। हम थोड़ा सा परेशान होना शुरू ही हो जाते हैं। अच्छा, अब कल वापस जाना है, तो फिर वो खुशी जो एक हफ्ता पहले थी, वो खुशी गई कहाँ? कहाँ गई आपकी वो खुशी? घर जाने के नाम से, छुट्टी ख़त्म होने के नाम से हम परेशान से क्यों हैं? और जब छुट्टी मना के हम घर आ जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो खुशी थी वो टेम्परेरी थी, जिसको हम समझ बैठे थे कि वो एक परमानेंट खुशी है, सिर्फ एक ट्रिप से हमें खुशी मिल जाएगी, वो टेम्परेरी खुशी थी। क्योंकि अगर वो परमानेंट खुशी होती, वो खुशी हमेशा के लिए होती, तो घर आने के बाद भी उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए। तो ये सब क्या है? क्या कन्फ्यूजन है इन बातों में? आपको लग रहा है ना कि मैं क्या बोले जा रही हूँ? दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि हैप्पीनेस चीज़ों में, घूमने फिरने में हमें टेम्परेरी तौर पे तो मिल सकती है, लेकिन हैप्पीनेस हमेशा के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस एक हमारी मानसिक दशा, मानसिक परिस्थिति है। हैप्पीनेस चीज़ों में नहीं होती, हैप्पीनेस हमारी सोच में होती है। अगर हैप्पीनेस चीज़ों में होती तो फिर अगर कोई भी चीज़ हमें मिल जाती, उसके बाद क्या ज़िंदगी भर हम खुश रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। कोई भी चीज़ आती है,
क्या वो परमानेंट होती है? आज आप कुछ भी शॉपिंग करके आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो चीज़ें हम उठा के फेंक देते हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। खुशी चीज़ों में नहीं होती, खुशी होती है हमारी सोच में। जब हम इस बात के लिए अपने ब्रेन को ट्रेंड कर देते हैं कि ये जीवन है, इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हमें विचलित नहीं होना, हमें खुश रहना है। परेशानी आएगी, टैकल हो जाएगी। परेशानी को आने से आप रोक नहीं सकते हैं। आपसे पूछकर तो आएगी नहीं, ना मुझसे पूछ के आएगी, परेशानी तो आएगी। दुख तकलीफ जीवन का हिस्सा है। तो उसके बारे में सोच के आप अगर परेशान ही होते रहेंगे तो आप खुश कब होंगे? मुझे एक बात बताइए, आप सब सोच के बताइए। 1 साल पहले आप किसी बात को लेकर परेशान थे, क्या आज भी उसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं ना, आज आपके दिमाग में कुछ और परेशानी है। 1 साल बाद कुछ और परेशानी होगी। तो परेशानी आती है, चली जाती है, लेकिन होता क्या है, उस परेशानी के चक्कर में हम जीना भूल जाते हैं, हम खुश रहना भूल जाते हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी ने रोका नहीं है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। हमारी सोच पता क्या है? मैं बताती हूँ। हमें ये मिल जाएगा, फिर तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हम ये सोच के बैठे रहते हैं तो तब तक हम खुश नहीं होते। फिर हम सोचते हैं मेरा ये काम हो जाएगा, फिर तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बस फिर तो मैं हमेशा के लिए बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर तो बहुत ही खुशी हो जाएगी। मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा हमेशा के लिए। मैं मानती हूँ ये बात सच है। हमें अच्छी नौकरी, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उससे हम खुशी हमें मिलती है। हमारे बच्चे तरक्की करते हैं, उनको जॉब मिलती है, उनकी शादी अच्छे घर में होती है, वो अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाते हैं। उन बातों से हमें बहुत खुशी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। अपनों की खुशी से ही हमारी खुशी जुड़ी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खुश जब हम चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन वो खुशी हमेशा परमानेंट तो नहीं होती ना। आप ये बताइए, आपको जॉब मिल गई तो क्या आप हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं? नहीं, जॉब मिल तो जाती है, उसके बाद जॉब में भी परेशानी आ जाती है। फिर आप कहते हैं ये जॉब तो उतनी अच्छी नहीं है जैसी मैंने सोचा था, अब तो लगता है इससे बेहतर कोई जॉब ढूंढूंगा, फिर मुझे खुशी मिलेगी। होता है ना ऐसा? तो खुशी की तलाश में हमने अपने ब्रेन को ट्रेंड कर लिया है दुखी रहने के लिए। रहना तो हम खुश चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, हम हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं। लेकिन उस हैप्पीनेस की तलाश में हमने अपने आप को दुखी कर लिया है, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि चेंज तो जीवन में होता रहेगा। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है और वो 100% हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। 100% कोई भी जॉब मिलेगा तो उसमें हर चीज़ ऐसी नहीं होगी कि हमें अच्छी लगे और हमें खुशी दे। कुछ चीज़ें होंगी कि वो आपको दुखी करेंगी, तो फिर हो गए आप दुखी। तो फिर तो हम हैप्पी कब रहेंगे, आप मुझे बताइए? कब हम खुश रहना सीखेंगे? और कुछ नहीं तो हम ये सोचते हैं, ओहो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, अगर ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता, अगर वैसा होता तो कितना अच्छा होता। तो हम पास्ट के बारे में सोचकर जितना दुखी हो सकते हैं दुखी कर लेते हैं अपने आप को। या फिर हम सोचते हैं फ्यूचर में कहीं मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, कहीं फिर मुझे मेरा ध्यान कौन रखेगा, या फिर फ्यूचर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो चीज़ों का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है उसको सोचते हैं बैठ के, और फिर हमारी खुशी खुशी गायब। तो हम खुश कब रहेंगे, आप बताइए? ना तो हम अपने पास से खुश हैं, ना फ्यूचर के बारे में हम टेंशन में हैं। प्रेजेंट के लिए भी हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमें वेट कर रहे हैं। हम एक्चुअली वेट करते हैं, ये हो जाएगा तो हम बहुत खुश रहेंगे, बस फिर हमेशा के लिए हमें खुशी आ जाएगी हमारे चेहरे पे। लेकिन दोस्तों, वो इंतज़ार चलता रहता है ज़िंदगी भर। ज़िंदगी भर हम खुशी की तलाश में भटकते रहते हैं, खुशी का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन खुशी नहीं आती।
हम खुश होते हैं, टेम्परेरी तौर पे खुश होते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। आप एक काम कीजिए, किसी दिन बैठ के आप लिखिए, पेपर पेन उठाइए और लिखिए कि आप किस बात को लेकर दुखी हैं, या फिर आपको हैप्पी होने से क्या रोक रहा है, आपको खुश होने से आप खुश क्यों नहीं हैं। उन वजह को आप पेपर पेन से लिखिए और पढ़िए कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, और फिर आप ये देखिए कि उन वजहों को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या आपके कंट्रोल में है जिस वजह से आप खुश नहीं हैं, क्या आप उनको ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना 100% 200% एफर्ट लगाइए और अपनी खुशी को वापस लेके आइए। जो भी बन पड़ता है, जितना भी मेहनत करनी पड़े, करिए। अगर आपको लगता है वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप उसको ठीक कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा काम है कर्म करना। तो आप कीजिए और खुशी को अपने वापस लाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेंगी, या फिर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को लेकर भी आप परेशान हैं, उन चीज़ों को सोचकर आप खुश नहीं होना चाहते। ऐसा क्यों? मतलब आपने दोनों तरफ से अपने आप को परेशान किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में आप परेशान होकर क्यों अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं? खुश रहना सीखिए, हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन हम रहते हैं दुखी। लेकिन मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में, हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं हमेशा मानती हूँ, सुख हो या दुख हो, हम खुश हैं या नहीं हैं, इसकी वजह हम खुद हैं। कोई हमें नहीं रोक रहा। किसी ने कहा है आपको कि आप खुश मत होइए? आप खुद ही खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको किसी और चीज़ में खुशी मिलेगी, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ज़िंदगी बितानी नहीं है, काटनी नहीं है, खुश होकर रहना है, हैप्पी होकर रहना है। हमेशा ज़िंदगी का एक एक पल हमें मुस्कुरा कर जीना है। परेशानियाँ तो आएंगी, परेशानियों को हम रोक नहीं लेंगे। क्या आज तक के जीवन में आपने रोक लिया? कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप को ट्रेन कीजिए कि हमें हैप्पी रहना है। जो भी वजह, नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए, उसको निकाल फेंकिए। मैं जानती हूँ आप कहेंगे बोलना कितना आसान है, बात करना तो बहुत ही आसान है, ज्ञान देना कितना आसान है। मैं सब समझती हूँ दोस्तों, बहुत दुनिया देखी है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, सब कुछ, और मैं सब समझती हूँ, हर बात समझती हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। जो भी बातें मैं आपको यहाँ बैठ के बताती हूँ ना कहीं वो मेरी लाइफ के भी एक्सपीरियंस हैं। मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बताती। मैं जानती हूँ दुख परेशानी से हम हंसना भूल जाते हैं, हैप्पी रहना भूल जाते हैं, लेकिन फिर बहुत सालों बाद हमें एहसास होता है कि हमने क्या गलती कर दी। दोस्तों, जो अभी हमारे पास होता है ना, प्रेजेंट में, करंट में जो हमारे पास होता है, उसको भी हम खो देते हैं। वो खुशी फिर फ्यूचर में नहीं होती। जो आज की खुशी है उसको जीना सीखिए, उसमें हैप्पी रहना सीखिए। फिर कल वो चीज़ नहीं होगी, फिर हम दुखी रहेंगे। आज पास्ट के बारे में सोच के दुखी हैं, फिर कल जो नहीं होगा उसके बारे में सोच कर दुखी होंगे। ऐसे तो हम परेशान ही रहेंगे। आप बताइए, कैसे हम किसी भी चीज़ को लेकर हम खुश हो पाएंगे? आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में, मैं इस बारे में डिटेल में बात करना चाहती हूँ। इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ मैंने कई लोगों से बात की है, कई लोग मेरे से मिलते भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। अब आप बताइए, आप खुश क्यों नहीं हैं? कोई कोई आपको रोक नहीं रहा। आपकी सोच है जो आपको खुश रहने से रोक रही है। आप चीज़ों में खुशी मत ढूंढिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने ब्रेन को ट्रेंड कीजिए, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी मानसिक दशा, उसको खुश रहना सिखाइए। टेंस रहना मत सिखाइए, दुखी रहना, परेशान रहना मत सिखाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी। आपको अगर अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ना दोस्तों, हैप्पी रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए, कभी परेशान ना होने के लिए,
तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हंसना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए, छोटी छोटी लाइफ की खुशियों को अपनाकर आगे बढ़िए और अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, परेशानियाँ आएगी, हेल्थ भी ख़राब होगी, पैसा भी कम होगा, कोई बात नहीं। तो क्या हम दुखी रहेंगे? क्यों दुखी रहेंगे भाई? हम तो खुश रहने आए हैं जीवन में और हम हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेंड करना होगा। दोस्तों, भगवान ने ये जीवन बहुत बहुत सुंदर बनाया है। छोटी छोटी चीज़ें, आप सुबह उठिए, उगते सूरज को देखिए, कितनी खुशी मिलती है। हरे हरे पेड़, घास, पक्षी, ये सब जब सुबह आप देखते हैं ना, आपका मन शांत हो जाता है। सुबह अगर आप देर में उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और थोड़ा नेचर के पास जाइए। नेचर के पास जाने से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारा मन शांत होता है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस कीजिए। हर छोटी बात पे परेशान होना छोड़ दीजिए। पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, आपके हाथ में है प्रेजेंट। इसको खूबसूरत बनाइए, इसमें हैप्पी रहिए। हेल्थ, अगर आप परेशान रहते हैं, हंसते नहीं हैं, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। क्या बेनिफिट है उससे, आप बताइए। और अगर यही आप अगर हैप्पी रहेंगे, आपकी मेंटल स्टेट हैप्पीनेस की होगी, आप बहुत खुश रहेंगे, तो फिर बेनिफिट ही बेनिफिट है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी ज़िंदगी बन जाती है। आपने देखा है ना, जब परेशान होते हैं तो शरीर भी काम नहीं करता, थका हुआ फील करते हैं। जैसे ही हैप्पी होते हैं, गोवा जाना होता है, हिल स्टेशन पे जाना होता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं, एकदम से कहीं से फुर्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो स्टेट ऑफ माइंड अपने आप को ट्रेंड कीजिए। हाँ, कपड़ों से, पैसों से, नए घर से, शॉपिंग से, ट्रिप से खुश होइए, बहुत खुश होइए। लेकिन जब ये चीज़ें ना हों, जब घर वापस आना पड़े, जब पैसा थोड़ा सा कम हो जाए, तो भी तो खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। खुश रहना हमारे हाथ में होता है। हमेशा हमेशा अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। सोचिए कोई भी ख्याल, ऐसा ख्याल जो आपको दुखी कर रहा है, खुश रहने से रोक रहा है, उसके बारे में सोचिए, उसी वक़्त उसको दिमाग से निकाल फेंकिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना आपका अधिकार है। खुश रहेंगे तो 10 चीज़ें और अच्छी होंगी। आसपास के लोग खुश रहेंगे, रिश्ते अच्छे रहेंगे। हम ही दुखी रहेंगे तो दूसरे कैसे खुश होंगे, आप बताइए। हैप्पीनेस सुनने में लगता है हैप्पीनेस, लेकिन एक ऐसी हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। एक बार अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हो गई ना दोस्तों, तो ज़िंदगी बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। दुखी रहने की तो कुछ अंतहीन वो हैं। दुखी हम किसी भी बात पे हो जाते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, जो कि ठीक नहीं है। खुश रहने के लिए हमें कोशिश क्यों करनी पड़ती है? हमें खुश रहने की आदत डालनी होगी, इसको हैबिट बनाना होगा। हमें स्टेट ऑफ माइंड बनाना होगा जिससे हम हमेशा बहुत खुश रहें, परेशान ना हों, थोड़ी चीज़ें वक्त पे छोड़ दें। जो एफ़र्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें, अच्छे से अच्छा एफ़र्ट करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, घूमने जाएं, लेकिन हमेशा 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 बहुत खुश रहें, बहुत बहुत हैप्पी रहें, स्माइल करते रहें। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।